बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार तेजस्वी यादव खुलकर सामने आए हैं और सारी बात उन्होंने रखी है, कैमरे पर रखी है। अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वो खुलकर बोले हैं और वजह बताई है कि आखिर कैसे उनकी हार हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव कैमरे के सामने आए हैं। तेजस्वी यादव ने लंबी चुप्पी के बाद अपना मुंह खोला है और तमाम बातें बताई हैं कि आखिर उनकी हार की वजह क्या है। तेजस्वी यादव दरअसल कोई मीडिया चैनल में नहीं आए हैं, बल्कि कपिल सिब्बल से दिल की बात। कपिल सिब्बल जो नामी गिरामी वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कपिल सिब्बल के चैनल पर उन्होंने उनसे बातचीत की है। कपिल सिब्बल से जो वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनके साथ बातचीत के दौरान दिल से विद कपिल सिब्बल जो यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने बातचीत की है। और बातचीत के दौरान उन्होंने सब बातें रखी हैं कि आखिर बिहार के चुनाव में हुआ क्या है। तो तेजस्वी यादव से बातचीत का वो जो क्या कुछ बातें हुई हैं उनकी कपिल सिब्बल से, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। उन्होंने कई बड़ी बात कही। तो तेजस्वी यादव ने जो सबसे बड़ी बात कही कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमानी के मूड में था। बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कई तरह के जो आरोप लगाए कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमानी के मूड में था। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, हर तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो है साथ दिया सरकार का, अगर यूँ कहा जाए केंद्र सरकार का। उन्होंने कहा कि योजना के जो पैसा मिले, जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए रोजगार के नाम पर, उसके अनाउंसमेंट के 3 घंटे के बाद, उनके पैसे मिलने के 3 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, यानी चुनाव आचार संहिता लागू की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी शिकायतें नहीं सुनी गई। तो तेजस्वी यादव ने बहुत सारे गंभीर बातें कही हैं कि चुनाव में हार की वजह क्या है। तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सीधे कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से जो है इलेक्शन कमीशन बेईमानी के मूड में दिखा और इलेक्शन कमीशन की बेईमानी का ही ये नतीजा है। उसके अलावा उन्होंने कहा ईवीएम के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। हालांकि उन्होंने जो बातें कही कि ईवीएम बदलाव चाहता था, ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। पब्लिक तो बदलाव चाहती थी, लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। तो तेजस्वी यादव ने बात ईवीएम तक की, लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ा। ईवीएम के बारे में उन्होंने ये कहा कि ईवीएम को दोषी मानते हैं। जब कपिल सिब्बल ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे इसका पर्दाफाश जरूर होगा। तो तेजस्वी यादव ने ईवीएम की भी बात की कि ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, लेकिन पब्लिक बदलाव चाहती थी। 20 साल की सरकार थी, नीतीश सरकार, और उनके खिलाफ एक माहौल था बिहार के अंदर। उन्होंने घूम कर जो है लोगों का, पब्लिक का मूड देखा था। तो ऐसे में बदलाव की चाहत थी बिहार की पब्लिक के अंदर। पब्लिक बदलाव चाहती थी, लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। तो तेजस्वी यादव ने दिल की बात की है कपिल सिब्बल के साथ। दिल से विद कपिल सिब्बल में उन्होंने तमाम बातें रखी हैं। लंबी चौड़ी बात हुई है, लेकिन हम आपको मोटा मोटी जो अंश है वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातचीत की है कपिल सिब्बल के साथ, और बिहार के चुनाव पर जो बातें उन्होंने कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कि बिहार के चुनाव में उनका कहना है कि 20 साल की नीतीश सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी और बदलाव के लिए वोट पड़े। 16% ज़्यादा वोट पड़े, 16% तक जो वोट पड़े तो बदलाव के लिए वोट पड़े, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का इशारा साफ था कि इसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के 10 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, यानी जो 10-10 हज़ार की योजना, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, सीएम नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को रोजगार के लिए दी है, चुनाव से ठीक पहले ये योजना लाई गई। और 10 दिन पहले, जो कोड ऑफ कंडक्ट के 10 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए गए। तो ऐसे में ये जो है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये रिश्वत दी गई, जो 10 हज़ार रुपये की रिश्वत दी गई, और इसकी वजह से जो है, और ये रिश्वत इतना ही नहीं, 10 हज़ार नहीं, किसानों को भी दिया गया, महिलाओं को रोजगार के पैसे दिए गए, और वोटिंग के दिन तक भी पैसे आए। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हमारा वोट बढ़ा, 32 लाख वोट बढ़ा, औरों का भी वोट हमें मिला,
1,90,00,000 वोट जो है वो महागठबंधन को मिले। तो हमारा वोट बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा, बावजूद इसके जो है ये जो है इसमें खेल किया गया। तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि पूरी तरह से वो बेईमानी के मूड में था। ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए, हालांकि ईवीएम पर उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि ईवीएम ही पूरी तरह से दोषी है, इसका आगे पर्दाफाश होगा, ये उन्होंने ज़रूर कहा। और 10-10 हज़ार रुपये की जो बात उन्होंने की, उनका कहना है कि हमने तो जब हमारी सरकार आई थी, जब नीतीश कुमार के साथ हम आए थे, डिप्टी सीएम बने थे, तो सबसे ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था मैंने ही कराई। शिक्षा विभाग में हो या तमाम विभागों में नौकरी का सृजन हमने किया और नौकरी दी बड़े पैमाने पर। और हमारा या बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोज़गारी का मुद्दा, उसको हम दूर करने के लिए हमने योजना लाई थी। पलायन जो है बिहार के लिए वो सबसे बड़ा अभिशाप है, उसको दूर करना था हमें। और दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये हमारा जो मुद्दा था, ये बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो हम लेकर आए थे। 20 साल में नीतीश सरकार एक चीनी मिल तक नहीं लगा पाई। 20 साल से सरकार है लेकिन एक भी चीनी मिल नहीं लग पाया। एक भी उनके बिहार के बारे में पॉजिटिव बातें नहीं हुई। मैंने कहा था कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट से, पहली कलम से मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। और उसके अलावा हमने जो भी योजनाएं जो बनाई हमने, उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसका जो है कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं हैं उसकी चोरी कर ली। जो हमने योजना बनाई और नीतीश सरकार ने उस योजना को लागू किया। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि लोगों में गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था, पलायन को लेकर गुस्सा था, बिहार में कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई का जो है की कमी है जो उसका गुस्सा था। और लेकिन उन्होंने एक अगर शब्दों में कहा कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। तो तेजस्वी यादव ने जो बात कही कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है, तो हार का जो ठीकरा है पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने मशीनरी पर फोड़ दिया। यानी चुनाव इलेक्शन कमीशन जो कटघरे में खड़ा है वो कह रहे हैं कि कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा जो चुनाव के पहले जो योजनाएं लागू कर दी गई और पैसे दिए गए, उसमें उनका कहना है कि ये जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए रिश्वत के तौर पर दिए गए। और ये जो है यही सब जो वजह है जो हार की वजह बनी है। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि हम हारे नहीं हैं, हमारा परसेंटेज बढ़ा है। लोग पिछली अगर विधानसभा की बात करें 2020 के बाद लोकसभा चुनाव में हमारा चुनाव जो है आंकड़ा मजबूत हुआ और उसके बाद इस चुनाव में और भी जो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, 23% पर हम पहुँचे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि हमने जो हमारा विजन था, जो योजनाएं हम लागू करने वाले थे, जैसे कि पेंशन योजना, माई बहन मान योजना, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट सरकार ने करा लिया। और कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं का जो है जो हमने योजना बनाई उसका फ़ायदा उठाया सरकार ने। तो तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल के साथ, जो कपिल सिब्बल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो चैनल के साथ बातचीत की है। उन्होंने कोई टीवी चैनल पर या फिर किसी और चैनल से बातचीत नहीं की है, बल्कि कपिल सिब्बल के साथ ये बातचीत की है। और बातचीत में ये बातें उन्होंने कही हैं कि बिहार में जो बातें हुई, बिहार में लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। उन्होंने एक अगर कहा जाए शब्दों में कहा कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। पहली बार सामने आए तेजस्वी यादव हार के बाद, और उस वक्त से उन्होंने लंबी चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अभी दिल्ली में है फिलहाल, जैसा कि निकल कर आया है। हालांकि चर्चा थी कि तेजस्वी यादव यूरोप जा रहे हैं, यूरोप गए हैं, लेकिन खैर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इस बीच जो है तेजस्वी यादव की लंबी बातचीत कपिल सिब्बल के साथ वो सामने आई है, और जिसमें तेजस्वी यादव ने तमाम बातों का जिक्र किया है और बताया है कि बिहार में चुनाव आखिर हारे तो क्यों हारे, कैसे हारे, क्या वजह रही, इन तमाम बातों का उन्होंने खुलासा कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।